तशरीफ़ रखेंगे। आपका शोर, आपकी सरगोशी, आपकी आवाज़ें ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान को डिस्टर्ब करेंगी और इस माहौल को भी डिस्टर्ब करेंगी। मस्जिद का भी लिहाज रखना है इंशाअल्लाह और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एक अच्छा तासुर देना है ताकि वो महसूस करें कि वो एक इल्मी मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं और ज़ी वक़ार अहबाब के दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। वो मौका करीब से करीब तर हो रहा है जिसके लिए आप बेचैन बैठे हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, ख़ास तौर पर उन अहबाब के लिए जो समझते हैं कि दीनदारी में इज़्ज़त नहीं है, दाढ़ी वाले की इज़्ज़त नहीं है, टोपी वाली की इज़्ज़त नहीं है। आप देखें इस कदर प्रोटोकॉल, इस कदर एहतमाम, बार बार इन जगहों को चेक किया जाना, अफराद का आकर इदारे को चेक करना, इदारे के माहौल को चेक करना, इर्द गिर्द को चेक करना, इस बात का बय्यन सबूत है कि अगर कोई शख्स सही मानों में दीनदार बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार दोबाला कर देते हैं। अहबाब से गुजारिश है ख़ामोशी इख्तियार करें। तमाम अहबाब से गुजारिश है ख़ामोशी इख्तियार करें, अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, हंगामा बपा न करें। हम आज की इस बाबरकत और पुरवक़ार महफ़िल और मजलिस में आलमी शोहरत याफ़ता मुबल्लिग इस्लाम मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला को खुश आमदीद कहते हैं। अहलन सहलन मरहबा। अहबाब से गुजारिश है अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। तमाम अहबाब से गुजारिश है अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। मीडिया के अहबाब से भी गुजारिश है कि तरतीब को मलहूज़ रखें। ये मीडिया वाले कारी साहब, अहबाब से गुजारिश है खामोशी इख्तियार करें।
मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ जमी अहबाब से अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखेंगे ताकि सब के लिए आसानी हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हो चुका है। अभी मैं कलिमा तरहीब व तशक्कुर के लिए दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफ़ेसर चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र हाफ़िज़हुल्लाह ताला को, नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस सलफ़िया पाकिस्तान, मुदीर तालीम जामिया सलफ़िया फ़ैसलाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप सब के इल्म में है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे तशरीफ़ लाए। हम अपनी तरफ से असातिज़ा, तलबा और इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये वक़्त निकाला है। गुजारिश सिर्फ़ इतनी है, चूँकि वक़्त बहुत कम है और उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, लिहाजा आप उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाए। मैं नहायत अदब से उनसे गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। भाई इंतहाई कलील वक्त है। हम जितने डॉक्टर साहब के साथ आए हैं हमें उनके वक्त का एहसास है। खामोश होकर बैठ जाएं। इंतहाई मुख्तसर डॉक्टर ज़ाकिर साहब आपको नसीहत फरमाएंगे और आगे बहुत प्रोग्राम है। खामोश होकर बैठ जाएं। मैं दावत दे रहा हूं मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मशाइख़, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे पाकिस्तान का दौरा जो 3 हफ्ते से माशाअल्लाह शुरू हुआ, आज मैं फ़ैसलाबाद में हूँ और फ़ैसलाबाद के बारे में काफ़ी सुना था, आज देख भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है कि मैं जामिया सल्फ़िया में मौजूद हूँ। ख्वाहिश थी कि और वक्त गुजारूँ, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से मैंने कहा मैं आधा घंटा आऊँगा। और एक चीज़ हमेशा समझिए कि लोग आज के माशरे में, मैंने जैसे आप जानते होंगे कि मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था, मेरी सोच थी कि डॉक्टर सबसे अच्छा बेहतरीन पेशा है। इंसानों की जो बीमारियां दूर करता है, इंसानों की जान बचाता है। तो मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, तबीब थे, मेरे बड़े भाई भी थे, इसीलिए मैंने पेशा चुना। बट जब शेख अहमद दीदार साहब से मुलाकात की तो उनने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बनाया। एक तबीब से एक रूहानी डॉक्टर बनाया। और मैंने इस तकरीर के पहले एक आयत की तिलावत की जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन बेहतरीन शख्स है वो जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो अल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद के मुताबिक सबसे बेहतरीन पेशा है दाई का। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में लिखा है कि वह आखिरी पैगंबर है। सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल असर में सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 कि हर इंसान को जन्नत में जाने के लिए दावा करना फ़र्ज़ है। वतवासौ बिल हक़, ये एक शराइत है अल्लाह की। तो हर मुसलमान को पार्ट टाइम दाई होना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र
इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जिनके पास ये चार चीज़ें, ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहा, अच्छे अमाल, नंबर 3 व तवासौ बिल हक़, हक़ के तरफ बुलाना, दावत देना, इस्लाह करना, और व तवासौ बिस सब्र, सब्र की तरफ बुलाना। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, हज गए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर आप दावा नहीं करेंगे तो सूरह अल असर के मुताबिक आप जन्नत नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन आम तौर पे सूरह अल असर के हिसाब से दावा करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104 में कि आप में से एक ऐसा ग्रोह पैदा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। यहाँ अल्लाह ताला जिक्र कर रहे फुल टाइम दाई से, जैसे फुल टाइम डॉक्टर्स है, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम लॉयर्स है। हमारे पास कितने फुल टाइम दाईज है जो सिर्फ दावत का काम कर रहे, गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम का पैगाम फैलाते हैं। तो ये पेशा दाई का सबसे बेहतरीन पेशा है और इससे बेहतर पेशा कोई है ही नहीं। तो जामिया सल्फिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया, आपकी लाइब्रेरी देखा कि माशाअल्लाह इल्म का ज़ख़ीरा आपके पास है, और उम्मीद है कि मुझे इस जामिया सल्फिया से कई दाई निकलेंगे और ये दुनियाई लोग जो समझते पैसे के पीछे भागना, मेरे हिसाब से वो बहुत, मैं कहूँगा कि वो तिजारत में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 रकात सुन्नत फजर के पहले वो इस दुनिया और दुनिया की दौलत से ज़्यादा है। तो मुसलमान अगर 2 रकात सुन्नत फ़र्ज़ या सुन्नत पढ़ेंगे तो अब बिल गेट्स और जेफ बेज़ोस से ज़्यादा अमीर होंगे। मेन दौलत आखिरत की है। अल्लाह ताला फरमाते अगर आप दुनिया चाहेंगे दुनिया देंगे लेकिन आखिरत नहीं देंगे, अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा दुनिया भी देगा। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए आखिरत पे और अल्लाह के पैगाम पे। और इसके एक आयत पहले अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। हम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पे अमल करना चाहिए, उसके ऊपर उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बटना चाहिए, आपस में तफरक नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज मुसलमान आपस में झगड़ा करते छोटी छोटी बात पे। हमें तहकीक करना चाहिए, हमारे तहकीक पे अटल रहना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम आपस में झगड़ा करें। और जितने झगड़े हैं वो अफजलियत के ऊपर है, हराम हलाल पे नहीं है। तो मैं कहता हूँ, अक्सर मुसलमान कहते मैं ही सही हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी सही हूँ। तो ये अगर ही और भी का समझ आपको फ़र्क मालूम पड़े तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। सारी झगड़े ने अक्सर झगड़े। और अगर हर मुसलमान दावत देगा अल्लाह की किताब की तरफ और अल्लाह के रसूल की सही हदीस की तरफ, तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। अक्सर मुसलमान अपनी शख्सियत की तरफ दावत देते, इदारे की तरफ दावत देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो। और जो आयत की मैं तिलावत की, वमन अहसन कौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। तो हर मुसलमान अगर इसके ऊपर झटके रहे मैं मुस्लिम हूँ, तो जितने ये अक्सर फ़िरके हैं ये मिट जाएंगे। अगर कोई मदीना से फारग अपने आप को मदनी कहता, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कोई नदवा से फारग है नदवी कहता है, देवबंद से फारग है देवबंदी कहता है, ये निस्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ मज़हब का सवाल है, जहाँ दीन का सवाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो क्या मुस्लिम है। अगर ये सारे मुसलमान समझ जाएंगे और मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से दुनिया की चोटी पे होंगे। आज की तारीख में मुसलमान को फुटबॉल की तरह लात मारा जाता है, सब जगह मुसलमान को नीचा देखा जाता है और मुसलमान के साथ जो सलूक किया जाता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक वक्त आएगा जो मुसलमान पे टूट पड़ेंगे
तो साहबा पूछते क्या मुसलमान अक़लियत में रहेंगे, कम रहेंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, वो तादाद में वो ज़्यादा रहेंगे लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। आज जब मुसलमान 2 बिलियन है, 25% से ज़्यादा है। दुनिया में कभी भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी, इतना फीसद था ही नहीं। फिर भी लोग हमें नीचा देखते, हमें फुटबॉल की तरह लात मार रहे। 8वीं और 9वीं सदी में मुसलमान टॉप पे थे क्योंकि हम कुरान और हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर हो गए, इसलिए ये हमारी हालत है। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस पे फिर से अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे रहेंगे। इसके साथ मैं मेरी छोटी सी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुजुर्ग हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे, बसरा इस्लाम का।